नमस्कार मित्रों। तो ये देखो, बसंत आता है तो फुलवारी बहुत खिल जाती है चारों तरफ। और ये देखो बोगनवेल बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। साथ में नारंगी ने दोबारा से फ्लावरिंग शुरू कर दी है। आपने देखा था हार्वेस्टिंग में हमने कितनी सारी नारंगी हार्वेस्ट की थी, पूरी एक बास्केट भर के। और इसमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई, फ्रूटिंग भी साथ में हो रही है। यहाँ देखो फ्रूटिंग फिर से साथ में हो रही है। और ऊपर नींबू पूरा भर गया है। ये जो नींबू का पौधा है ये सिर्फ बसंत में ही आता है। इसमें ये बस एक ही टाइम इसमें होता है फ्लावरिंग फ्रूटिंग। और इसका नींबू बड़ा है, पूरा फूलों से भरा हुआ है। दोस्तों आज मैंने ये वीडियो ये देखिए नस्टेशियम, मैंने एक टॉपिक वो जो आपको एक कटिंग दिखाई थी कि मैं गांव गई थी, गांव से नींबू की कटिंग लाई थी। और उस कटिंग को अभी वो मैंने उसको जो है रिपोर्ट नहीं किया है, उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। और ये फूल आपसे पूछे थे लेकिन किसी ने नहीं बताया, जबकि इसमें पौधा भी नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी किसी ने नहीं बताया। तो मैं आज बता देती हूँ कि ये दोस्तों शकरकंदी की, ये स्वीट पोटैटो जिसे आप कहते हैं, ये शकरकंदी की बेल है। और मैंने इसको हटाया नहीं, ना ही शकरकंदी हार्वेस्ट की है, बस ये चल रही थी, बेल चलती गई, टाइम नहीं मिला तो मैंने निकाला ही नहीं। तो देखो इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों शकरकंदी एक ऐसी मतलब जो है ऐसा एक बेल होती है जो आपकी पूरे साल चलती रहती है। आप उसमें से कट करो, अगर आपको जो है इससे हार्वेस्टिंग चाहिए तो आप इसमें से इस बेल से मैं कट करके दोबारा से अगर लगा दूंगी अच्छी मिट्टी में, सॉफ्ट मिट्टी में, बिल्कुल पोरस मिट्टी, हल्की मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर अच्छे से जितनी रूट डेवलप होंगी उतनी ही शकरकंदी बनेगी। तो ये देखो अब आप ये चलती रहती है फ्लावरिंग। जब ये अभी ये इस टाइम पे ये फ्लावरिंग करती है, ये देखो कितने फूल खिल रहे हैं, झड़ रहे हैं, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। ऊपर तक कहाँ फैल गई है, ये बहुत फैल गई है, ये देखो कहाँ चली गई है। तो अभी इसके ऊपर चढ़ने वाली है। तो आप हार्वेस्टिंग के लिए इसी में से कट करो, लगा दो, फिर चलती रहने दो, फ्लावरिंग होगी आराम से। ये पूरी साल चलने वाली बेल है। तो फिर वो जो हम गाँव से मैं कटिंग लाई थी तो मैंने अभी वो रिपोर्ट नहीं किया है और मैं उसको अभी रिपोर्ट करने ही लगी थी। फिर आपको मेरे को एकदम से याद आया, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए देसी कलांचू कितना खूबसूरत है। अगर इसे जितने बड़े पोट में लगाती मैं उतना बड़ा फैल जाता है। ये अभी इतना है, तो देखो कितना सारा, इसमें भी कितने सारे फ्लावरिंग हो रखी है। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑलमोस्ट प्लास्टिक कवर को तोड़ दिया था। इसमें देखो फ्लावरिंग कितनी सुंदर शुरू हो चुकी है। इसमें से मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी, एक इसमें से सूख गई, 3 हो गई है। चार कटिंग लगाई थी, एक छोटी सी भी है बिल्कुल, पर 2 कटिंग इसमें से सूख गई हैं ये, और 3 कटिंग इसमें से बहुत आराम से हो गई थी। तो मैं बस इसे रिपोर्ट करने वाली थी। ये देखिए मैंने रात भर इस डब्बे में इसमें पानी भर के इसको इसमें रख दिया था ताकि रूट्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, एक भी रूट टूटने ना पाए। क्योंकि मुझे फ्लावरिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी ये रूट नहीं ख़राब होनी चाहिए। और मैं इसको बहुत सॉफ्ट मिट्टी में लगाऊंगी ताकि रूट एकदम सॉफ्टली, हालांकि नींबू की जो कटिंग होती है, वो नींबू का जो पौधा होता है वो थोड़ी सी मिट्टी जैसे काली मिट्टी होती है ना, उसमें ज़्यादा अच्छा चलता है। और मतलब थोड़ी मिट्टी ज़्यादा, मतलब भुरभुरी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि अभी इसकी रूट बहुत कमज़ोर है तो मैं अभी इसको छोटे ही गमले में लगाऊंगी और बहुत मतलब एकदम से सॉफ्ट मिट्टी में लगाऊंगी। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये वाली मिट्टी है और ये मैंने कई दिनों से डाली हुई है। ये देखो बिल्कुल सूखी हुई है लेकिन फिर भी हाथ से ही मतलब जो है निकल रही है, इतनी सॉफ्ट मिट्टी है। इसमें मैंने राइस हस्क वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। तो मैं इसमें ही इसको लगाऊंगी, बीच में से इसको स्पेस बना के, और पहले से ही पानी दे दूंगी इसमें। मैंने इस डब्बे में पानी में इसको रात भर रखा तो पानी इसके अंदर तक, रूट तक चला गया और रूट बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो अभी ये मिट्टी आराम से, ये जो कटिंग है ये तीनों अलग अलग हो जाएंगी और तीनों को अलग अलग लगाऊंगी, एक साथ नहीं लगाऊंगी। लेकिन रखूंगी तीनों गमले एक साथ अभी, क्योंकि प्लांट्स भी इस चीज़ को फील भी करते हैं और मतलब उनको जो है इस चीज़ का शौक भी लगता है कि हम अलग अलग हो गए हैं, या अलग अलग उनको रखूँगी या दूर दूर रखूँगी, मर भी सकते हैं। तो और फिर अभी मैं इसको छाया में रख दूँगी आज पूरे दिन, जब तक ये अच्छे से नई इसमें ग्रोथ शुरू नहीं दिखेगी मुझे होते हुए, तब तक मैं इसको
छाया में रखूंगी। ये देखो है ना, अब ये कितने सॉफ्ट हो गए, देखो रूट्स है ना, नीचे तक आ रही है। धीरे धीरे से निकालती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 2 कटिंग अलग हो गई। इनकी रूट्स देखो, आराम आराम से लगा दूंगी। ये एक तो बिल्कुल ऐसे हो गई अलग, इसको तो ऐसे कैसे लगा दूंगी। इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कटिंग बेशक ना लगे हटे, ये बेशक ना हटे, ऐसे लगा दूंगी। इस पोट में ये देखिए, इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया। अब इसको छाया में ही रखेंगे। मैं ये दूसरा लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये वो है जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। इसकी रूट ये है। देखो मैंने बिल्कुल गीली मिट्टी कर ली है अभी फ़िलहाल कटिंग लगाने के लिए ना, ताकि कटिंग शौक में न जाए। हालांकि नींबू को पानी कम देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम कटिंग लगा रहे हैं तो रूट बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए कि सॉफ्ट मिट्टी में उसके ऊपर हार्ड कुछ भी ना हो। मतलब हार्ड मिट्टी क्या करेगी, रूट को तोड़ सकती है, तो हमें रूट नहीं टूटनी चाहिए। मैंने बिल्कुल गिल्ली करके मिट्टी से लगा दिया। सारे फूल झड़ेंगे, झड़ जाए, मुझे नहीं चाहिए अभी। ये तो ये फ्लावरिंग से तो ये पता लग रहा है कि कटिंग कितनी अच्छी हुई है, कि जिसकी हम लेके आए हैं वो उसका इस वक्त फ्रूटिंग का टाइम है इस वक्त उसका, तो वो इसलिए फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे ही तीसरी कटिंग में लगा देंगे। ये देखो, देखो कितनी सारी रूट्स है। इसमें भी हमने ये देखो एक थी ये कटिंग, नहीं दो कटिंग। देखो ये 2 कटिंग जो है ये सूख गई थी। देखिए दोस्तों, देखा आपने, ये देखो इसमें हम थोड़ा सा पत्ते इसलिए लगाए क्योंकि मिट्टी मैंने बिल्कुल गीली कर दी, तो वो एक तरफ को दूसरी तरफ को ऐसे मतलब एक ही तरफ को जैसे झुक रहे थे। तो सूखा बड़ा बड़ा पत्ता है, हार्ड पत्ती है, तो ये फालसे की पत्तियां हैं, तो मैंने लगा दी। तो देखो तीनों, अभी तीनों अलग अलग, अब देखना कितनी स्पीड से ग्रोथ करेंगे। अभी मैं इसे पूरे दिन जो है शेड में रखूंगी और ऐसी जगह रखूंगी जहाँ हवा कम से कम लगे, ताकि हिले ना, रूट थोड़ा सा उसको मिट्टी को पकड़ ले। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।